नंदी, इसे वहीं कृतिका लोक छोड़ाओ। ये वहां सुरक्षित रहना चाहता है ना, तो ऐसा ही होगा। व्यथित मत हो पार्वती। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी यात्रा होती है, पर वो यात्रा आरंभ कब होगी, कब और किस मोड़ का चयन करना होगा, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है। व्यक्ति भूल अवश्य करता है, किंतु उससे सीखता भी तो है। हाँ देव, परंतु यदि भूल स्वीकारने में अधिक समय लग जाए तो वह अपराध बन जाती है। और माता का कर्तव्य है कि वो संतान को भूल से अपराध के मार्ग पर जाने से रोके। कार्तिकेय के लिए जानना आवश्यक था कि उसकी सीमाएं क्या हैं, कि उसे अपने पिता के समक्ष कैसा व्यवहार करना चाहिए। और मेरे लिए आप संसार में सबसे बढ़कर हैं देव, संतान से भी। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है, ये तो नहीं है एक। और मेरे लिए तुम इस संसार में सबसे बढ़कर हो गौरी। व्यक्ति है हर श्वास शिव मेरी शक्ति हो, नाम है, यह प्रेम भी अविराम। इसीलिए तुम व्यथित होती हो तो मैं चिंतित हो जाता हूँ। संयम शिवा है, शिवम ही शिव सत्यम। तुम्हारे स्वर में पति के लिए प्रेम का गर्व तो है, किंतु तुम्हारी आंखों में पुत्र की उद्दंडता के कारण नमी आ गई। जिस मां ने वर्षों से अपने पुत्र के लिए प्रतीक्षा की हो, वो आकर मां का आलिंगन करने के स्थान पर प्रश्न के बाणों की वर्षा कर दे तो मां का हृदय तो छलनी हो ही। केवल एक बात से व्यथित होते कि कार्तिकेय अपने प्रयोजन को, अपने कर्म को अस्वीकार कर रहा है। तो हमें कार्तिकेय को आभास कराना होगा उसके भीतर की शक्ति का, उसके अवचेतन में बसे योद्धा का साक्षात्कार कराना होगा उसे। ताड़कासुर से युद्ध करने के लिए उसे सच करना होगा पार्वती। कार्तिकेय को वापस बुलाना होगा। संतान को संसार के विषय में सबसे पहला परिचय माता देती है, तो मार्ग भूलने पर संतान को वापस कैसे लाया जाए, ये भी माता ही जानती है। इसीलिए तो मां का स्थान महादेव से कहीं ऊपर है गौरी। विचलित न हो कभी कर्म से, परिचित रहे हर धर्म से, नहीं भिन्न एक दूजे से है, यही ईश तो संपूर्ण है। समस्या गहन है देव। ताड़कासुर अपनी संपूर्ण शक्ति को संचयित कर युद्ध में उतरा है, और कुमार कार्तिकेय अभी युद्ध के लिए सच नहीं है। योद्धा तो आप भी हैं इंद्रदेव। माना कि अब ताड़कासुर शुंभ निशुंभ का अंत नहीं कर सकते, परंतु आक्रमण का उत्तर देना एक राजा का कर्तव्य होता। इसलिए युद्ध के लिए सज्ज हो जाइए इंद्रदेव। मैं युद्ध के लिए सज्ज हूं नारायण, परंतु जब युद्ध का परिणाम हार के रूप में स्पष्ट हो तो योद्धा भी युद्ध करने का साहस खो देता है। कार्तिकेय की अनुपस्थिति में कौन करेगा ताड़कासुर का सामना? वही जिसका सृजन ताड़कासुर के अंत के लिए हुआ है।
किंतु माता, कुमार कार्तिकेय को यह युद्ध स्वीकार नहीं है और महादेव के पुत्र की इच्छा के आगे किसकी चलेगी? वो महादेव का पुत्र है तो आप भी तो देवराज हैं और देवपुत्र होने के नाते उसे आपका आदेश टालने की अनुमति ही नहीं है। आप अपने अधिकार का उपयोग कीजिए। कार्तिकेय को अपना कर्तव्य निभाना होगा और यदि वो तब भी सज ना हो तो देवराज होने के नाते आपको निर्णय लेने का अधिकार है। तुम्हें इस प्रकार यहाँ नहीं आना चाहिए था कार्तिकेय। तो क्या करता माँ? मैं समझ ही नहीं पाया कि मैं क्या करूं। अचानक से मुझ पर एक परिवार, एक प्रयोजन, एक युद्ध थोप दिया गया। मैं नहीं करना चाहता कोई युद्ध, नहीं जाना चाहता आप सबका साथ छोड़। मैं प्रसन्नता से अपना संपूर्ण जीवन आपके साथ बिताना चाहता हूं माँ। कुमार, आपको मेरे साथ आना होगा। कहा देवराज? तारकासुर युद्ध के लिए सज्ज। देवताओं की सहायता के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। कदाचित मैं अपना निर्णय स्पष्ट रूप से कैलाश पर सुना चुका हूं देवराज। मुझे किसी युद्ध में कोई रुचि नहीं। महादेव के पुत्र ने अपना निर्णय कैलाश पर सुनाया था और देवराज अपना आदेश यहां सुनाते हैं। देवपुत्र होने के नाते मेरे आदेश मानने के लिए आप बाध्य हैं कुमार। आपको इस युद्ध में मेरे साथ चलना होगा। आज तक तो मैं ये जानता तक नहीं था कि मुझ पर कोई देवराज भी है जो मुझे आदेश दे सकते। मुझे मेरी माताओं ने स्वतंत्रता से पाला है। क्षमा चाहता हूं देवराज, परंतु मुझे आपका निर्णय अस्वीकार है। हर चयन अपने साथ परिणाम लेकर आता है कुमार, और इस ना का परिणाम घोर हो सकता है। यदि तुम अपने जीवन का प्रयोजन ही नहीं साधना चाहते तो तुम्हारे जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं। तुम्हारी मृत्यु से कम उस झूठी आशा का तो अंत होगा जो देवता वर्षों से अपने मन में पाल कर बैठे। वो ये तो स्वीकार करेंगे कि तारकासुर का सामना उन्हें स्वयं ही करना होगा। अपने अंत के लिए सज हो जाओ कुमार। तो क्या आप महादेव के पुत्र पर शस्त्र संधान करेंगे? जो अशुभ के अंत में बाधा बन जाए उस पर शस्त्र संधान करना अनिवार्य हो जाता है कुमार। और माता पार्वती ने स्वयं मुझे यह अधिकार दिया है कि यदि तुम युद्ध के लिए सज्ज नहीं हुए तो देवराज होने के नाते मैं अपना निर्णय ले सकता हूं। यदि साहस है तो युद्ध करके हमें पराजित करो, अन्यथा मेरे चरणों के साथ बन जाओ। दानवों से युद्ध करने से भाग रहे हो ना कार्तिकेय? तो तुम्हें देवराज इंद्र से युद्ध करना होगा। और मुझे आपसे भी युद्ध करने में कोई रुचि नहीं है देवराज। तुम्हें परास्त किए बगैर मैं यहां से नहीं जाऊंगा कार्तिकेय। ठीक है, आप जीते, मैं हारा। अब तो आप प्रसन्न हैं ना? सावधान कार्तिकेय! आप समझ क्यों नहीं रहे देवराज? मैं युद्ध करना ही नहीं चाहता। मैं तो केवल अपनी माताओं के साथ आनंद और शांति से रहना चाहता हूं। तो ठीक है, तुम जिनके लिए अपने जीवन के प्रयोजन से भाग रहे हो मैं उनका ही अंत कर देता हूं।